कराची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सुभाष मुंडा के आवास पर। आपको बता दें, सुभाष मुंडा की हत्या की 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। उनका दले मोड़ के पास जो है उनके कार्यालय में ही गोलियों से उन्हें मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आपको बताते चले कि त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सांसद जितेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और परिवार वालों से उन्होंने मिलने का भी काम किया। चलिए जितेंद्र चौधरी जी से बात करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा और परिवार वालों से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे जो सुभाष मुंडा का जो ये कत्लन के बाद जितना जानकारी हमको मिला है, तो इसका साथ ये जमीन का कुछ मामला जुड़ा हुआ है और वही जमीन को छीनने के लिए ये भूमि माफिया लोग, जिसका साथ ये पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत बड़ा हस्ती का साथ संपर्क है। तो एसआईटी तो गठन हुआ, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जो वहाँ पे शासन चला रहा है, इसका पॉलिटिकल विल, ये जो कातिल लोग उसको सजा देने के लिए और उनका परिवार को न्याय देने के लिए ये इच्छा नहीं रहे तो यहाँ पे कमजोरी हो जाएगा। वही में हम लोग ये 2 साल ये निरीक्षण कर रहा हूँ और यहाँ का जो शासन को वही बोलने के लिए बोल रहे हैं हमारा पार्टी या हमारा जो पार्टी यहाँ पर आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के ओर से। और मैं यहाँ पर आया विशेष स्तर से सीएम को भी कोई अपन में मिले तो हम यही उनको बताएंगे। सर, इसके पहले भी प्रदेश के भीतर कामरेड महेंद्र सिंह सीपीआईएम के एक वरिष्ठ नेता थे, उनकी हत्या हो गई। इस बार सुभाष मुंडा जी की हत्या हो गई। इस तरह की जो हत्या है, इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता के जाने के बाद अब सुभाष मुंडा समाज सेवी थे, लोग इनसे जब मिलते थे तो काफी खुश महसूस करते थे, तकलीफें लेकर के आते थे और तकलीफों का निपटारा भी कर देते थे सुभाष जी। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, अब परिवार वाले लोगों से मिले हैं, परिवार के लोगों से मिले हैं, माँ यहाँ पे मौजूद है, काफी अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तो सर, किस तरह से आरोपियों को सजा मिले इस दिशा में? सुभाष मुंडा ये लोगों का लिए, और कौन लोग, जो लोग जिसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, इनको मदद करते थे। और इस मदद में किसका ये असुविधा हो रहा है? जो समाज का लूट रहा है, समाज का क्षति कर रहा है वो लोग। इसीलिए तो सुभाष को हटाया गया है और वही लोग के साथ सत्ताधारी लोगों का साथ थोड़ा संपर्क है, ये तो अभी स्पष्ट हो रहा है। तो यही मैं यहाँ का सत्ताधारी जो दल है उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आपका ये संपर्क, आपका ये जो महल, इसको हम सुधार नहीं करे तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं है। आज आप बहुत खुशहाल में है, लेकिन कल ये जो लोग जो कत्लन किया है वो लोग आपका भी क्षति करेंगे। इसलिए इसका न्याय होना चाहिए जल्दी से जल्दी। जो लोग कुछ पकड़ गया ठीक है, वो तो अभी जमानत मिलकर छूट भी गया है, लेकिन असली जो कत्ल है, जो इसका पूरी कंस्पिरेसी किया है, अभी बाहर है, लोगों ने बोल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए और पूरी इन्वेस्टमेंट करके उनका पनिशमेंट होना चाहिए। सुन के तो बहुत ये लग रहा है कि इतना सारी घटना होने का बावजूद भी तो यहाँ का जो सरकार सत्ता में है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जो चला रहा है इधर, लेकिन इस तरीका से जो महल हुआ है, जो आदि ठोस करके आदिवासी नेता सुभाष मुंडा का जिस तरीका से कत्ल हुआ है, जिस तरीका खून हुआ है उनका अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
इसलिए तो कोई ना कोई पीछे तो कारण होगा ही। क्यों इतना दिन तक 2 साल करीब होने जा रहे हैं, तो अभी तो क्यों कदम नहीं उठाया? मूल जो कातिल अभी बाहर है, क्यों बाहर है? ये तो हमको लगता है इसका पीछे बड़ा कारण ही है। इसलिए है कि ये उसका साथ कोई सरकार पक्ष का संपर्क रहा, इसलिए वो कदम नहीं उठा रहा है। सर, काफी बेदाग छवि के नेता थे सुभाष जी और आदिवासी नेता थे। अब चूंकि सर आप राष्ट्रीय संयोजक हैं आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के, तो सर इसमें कैसे पहल करेंगे? चूंकि सर परिवार को अब न्याय चाहिए। और न्याय तो हाँ, परिवार को तो न्याय चाहिए। परिवार के साथ हम मिले हैं और बाकी हम भी जो आदिवासी अधिकार राष्ट्र मंच की और बाकी सब सदस्य हम भी चाहते हैं कि उनका सुभाष मुंडा जिस तरीका से आदिवासी का नेता रहा है, मेरा अच्छा दोस्त भी है ये सुभाष मुंडा, तो ये तो बहुत तज्जुब की बात है। जो आदिवासी इस तरह का आदिवासी लीडर जो गरीबों के जो नेता है, हर जो समस्या को हल निकालता है, इस तरह का आदिवासी नेता को उनका कत्ल हो गया और गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पीछे तो कारण ही होगा। हम मांग करते हैं कि हम सीएम साथ मिलेंगे और जितेंद्र चौधरी ने कहा है हम मिलने का प्रयास करेंगे और जो 26 जुलाई को हम लोग आएंगे इधर, और भी हम मांग पूरी करेंगे कि जब तक कातिल को अरेस्ट नहीं होता है तब तक हम लोग का लड़ाई आंदोलन चलेगा। तो सर अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई या नहीं हुई? अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। हम लोग तो मिलने के लिए कोशिश कर रहा था। जितेंद्र चौधरी तो पहले से ही कहा था कि हम सीएम के साथ मुलाकात करेंगे और जो इशू है सुभाष मुंडा का जो इशू है उसका इशू और दूसरा भी इशू है जमीन के लिए, वो दोनों इशू के लिए हम लोग वहाँ मिलना